बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2020 रोज़ बुध 8 जुमादियुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बहुत सी अहम खबरों की, बात होगी लॉकडाउन, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बात होगी इकामा, जवाज़ात, आपके सवालात जवाबात, कोरोना वैक्सीन, बहुत सी ऐसी खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। जद्दा समेत दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने सेक्रेटरी सेहत बाय अमूर सेहत की प्राइवेट टीवी रुटाना खलीजिया को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मगरबी रीजन बिलखसूस जद्दा शहर में सेंटर आखिरी मराहिल में है, जिसे जल्द ही अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रवां हफ्ते के आखिर में मशरक़ी रीजन में तैयार किए जाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। डॉक्टर असीरी ने मज़ीद कहा कि अमूर सेहत के अहलकारों को वैक्सीन लगाने की फ़नी तरबियत भी फ़राहम की जा रही है। आइंदा मरहले में जब बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाने की फ़नी तरबियत का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वैक्सीन सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों को भी फ़राहम कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि इब्तदाई तौर पर कोरोना वैक्सीन सिर्फ मखसूस सेंटर्स में ही लगाई जा रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को मखसूस दर्जा हरारत पर रखा जाता है, जिसके लिए खसूसी कंटेनर्स फ़राहम किए गए ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के लिए तिब्बी अमले को भी उसकी तरबियत फराहम की जा रही है। हॉलैंड से आने वाले 34 मुसाफिरों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि हॉलैंड से रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 34 मुसाफिरों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा परवाज़ पीर को रियाद पहुंची थी, जिसके तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, ताहम एहतियाती तौर पर उन्हें 14 दिन के लिए महदूद किया गया है। वज़ारत ने कहा कि रिपोर्ट मनफी आने के बावजूद मुसाफिरों को महदूद करना नए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इख्तियार की जाने वाली तदाबीर का हिस्सा है। यही मामला उन तमाम मुसाफिरों के साथ किया जा रहा है जो 8 दिसंबर के बाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। इन मुसाफिरों की तादाद 1131 है, जिन्हें कोरोना टेस्ट करवाने और घरों तक महदूद रहने की हदायत की गई है। वज़ारत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वबा के हवाले से जो मालूमात हैं सही ज़राए से हासिल की जाएँ। गैर मुस्तनिद और सोशल मीडिया ज़राए से आने वाली खबरों पर यकीन न किया जाए। अहम खबर शामिल करेंगे परवाज़ों की बंदिश, उम्रा ज़ायरीन की वापसी में तख़ीर का खदशा। सऊदी अरब की जानिब से एक हफ्ते के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के बायस छुट्टियों पर आए गैर मुल्की वर्कर्स और उम्रा ज़ायरीन की रवानगी तो मुतासिर हुई है, ताहम सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की वापसी में तख़ीर का खदशा भी पैदा हो गया। अली रहमान का ताल्लुक रावलपिंडी से है और सऊदी अरब में एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में मुलाजिम हैं। कुछ अर्सा पहले वो ख़ानदान में एक एमरजेंसी के बायस पाकिस्तान आए थे। बुध की सुबह उन्हें सऊदी अरब वापस रवाना होना था, लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। इन्फो टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि परवाज़ मनसूखी की इत्तला मिलते ही एयरलाइन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने टिकट की रकम बगैर किसी कटौती के वापस कर दी। इसके साथ ही कंपनी से रब्ता किया तो उन्होंने मेरा खरूज ओहदा यानी एग्जिट एंट्री आगे कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा इस वक्त सिवाय इस परेशानी के शेड्यूल मुतासिर हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर 7 दिन से आगे भी फ़ज़ाई सफरी पाबंदी जारी रहती है तो रोज़गार के हवाले से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ना तो तवील रुखसत पर जो है और ना ही शेड्यूल के मुताबिक छुट्टी ली थी। उन्होंने कहा कोरोना वबा के आगाज़ पर जब लॉकडाउन हुआ था और सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद की थी, उस वक़्त मेरे बहुत से कोलीग और दोस्त पाकिस्तान में थे। तवील बंदिश के बायस उनके इकामे और वर्क एग्रीमेंट ख़त्म हो गए थे। मुझे याद है उनको वापस जाने और सारी दस्तावेज़ात नए सिरे से बनवाने में कितनी मुश्किल हुई थी। अब भी खदशा है कि कहीं ऐसी सूरत हाल फिर से पैदा ना हो जाए। दूसरी जानब इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन तो हिजाज़ मुक़द्दस रवाना नहीं हो रहे थे, ताहम जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उनको खदशात लाहक हो गए हैं कि उनकी वापसी में देर ना हो जाए, जिससे उनके अखराजात में इजाफा हो जाएगा। मक्का मुकरमा में मौजूद एक उम्रा ज़ायर मोहम्मद साद ने इन्फो टीवी से बात करते हुए बताया कि मुझे यहाँ आए हुए 12 दिन हो गए हैं। 26 दिसंबर को हमारी वापसी थी। अब सऊदी अरब की जानब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी से हमारी फ़्लाइट्स ही कैंसिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंट से बात की तो उनकी जानब से बताया गया कि वो सऊदी एयरलाइन से बात कर रहे हैं और ज़ायरीन की वापसी का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं।
عمرہ ٹور آپریٹر محمد حسان نے بھی انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے سعودی ایئر لائن سے رابطہ کر لیا ہے اور ان کی جانب سے جوابات کے منتظر ہیں۔ بڑی خبر شامل کریں گے، لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کریں گے۔ لاک ڈاؤن کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ وزارت صحت کے دفتر ریاض میں اہم نیوز کانفرنس ہوئی، جس میں سرحدیں بند اور پروازیں معطل کرنے کے اسباب، ملک میں جو جزوی لاک ڈاؤن کے امکانات اور نئے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سی اہم معلومات فراہم کی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی اور وزارت صحت کے سیکرٹری برائے انسداد وبائی امراض ڈاکٹر عبداللہ عسیری نے سوالات کے جوابات دیے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی وزارت صحت سے بھی ٹویٹر کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزارت صحت کے سیکرٹری برائے انسداد وبائی امراض ڈاکٹر عبداللہ عسیری نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کا کوئی امکان نہیں۔ معاملات ابھی تک قابو میں ہیں، جبکہ نئے وائرس کے حوالے سے ماہرین غور کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی، ٹکٹ ریفنڈ ہوں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں سعودی عرب میں دوسری بار تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی عائد کیے جانے کے بعد سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے ٹکٹوں کی واپسی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ مذکورہ پابندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بین الاقوامی فضائی اور بری اور سمندری سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی 1 ہفتے کے لیے لگائی گئی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی، سعودی عرب آنے اور یہاں سے جانے والے مسافروں کے لیے تمام فضائی، بری اور سمندری چوکیاں بند کر دی گئیں۔ پابندی کا نفاذ ہوتے ہی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب سے آپریٹ ہونے والی تمام کمپنیوں کو بھی اپنے مسافروں کو مطلع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق نئے تبدیل ہونے والے کرونا وائرس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے عائد کی جانے والی بین الاقوامی سفری پابندی کے اعلان کے ساتھ ہی قومی فضائی کمپنی سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ مسافر جنہوں نے ٹکٹ حاصل کیے ہوئے تھے اور وہ مذکورہ پابندی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، وہ بغیر کسی اضافی چارجز کے اپنے ٹکٹ ریفنڈ یا چینج کرا سکتے ہیں۔ ایئر لائن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سفر پر عائد کی جانے والی پابندی کی وجہ سے ٹکٹوں کی کینسلیشن پر اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہی پابندی اٹھائی جائے گی، اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ ایئر لائن کی جانب سے دوبارہ بکنگ کھول دی جائے گی۔ بات کریں کہ انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت وہ جو فلائٹس جا رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہیں، کیونکہ کچھ صارفین کوشچن کر رہے تھے کہ کیا انڈیا کی جو فلائٹ چل رہی تھیں یا جو اسپیشل فلائٹ جا رہی تھی وہ بھی بند ہوں گی۔ تو بالکل وندے بھارت مشن یا کوئی بھی فلائٹ سعودی عرب کے اندر یا باہر نہیں آ سکتی۔ سعودی عرب کے تمام بارڈر بالکل کلوز ہیں، نہ کوئی فلائٹ آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی فلائٹ جا سکتی ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق۔ اقامہ ختم، پاسپورٹ بھی پاس نہیں، کیا کروں؟ سعودی عرب میں ہنگامی طور پر تمام انٹرنیشنل فلائٹس پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پابندی کا نفاذ لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے کیا گیا۔ برطانیہ میں نیا کرونا وائرس جو جنم لیا ہے، اس کے بعد یہ اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام معاملات دوبارہ رک گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ماہرین صحت اس بارے میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی صحت کے معاملے میں بہتری ہوئی فوری طور پر اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، جن کے جوابات حاضر کیے جا رہے ہیں۔ راشد پوچھتے ہیں، میں طائف میں مقیم ہوں، کفیل مجھے خروج نہائی نہیں دے رہا، میرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، 2 سال سے اقامہ بھی ختم ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں کہ کیا کروں۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہوئے 6 ماہ ہو جائیں اور کفیل اس کا اقامہ تجدید نہ کرے یا تنخواہ ادا نہ کرے، اس صورت میں اسے حق ہے کہ وہ لیبر آفس میں شکایت درج کرائے۔ لیبر آفس، جسے مکتب العمل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر لیبر آفس میں درخواست دیں، جس میں بنیادی نقطہ اقامہ رکھیں۔ اگر تنخواہ نہیں دی گئی تو اس بھی وضاحت کریں۔ لیبر آفس سے آپ کو دوسری جگہ تنازل کرانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیبر آفس سے تنازل کی اجازت ملنے کے بعد آپ کفالت تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیبر آفس کی جانب سے جب احکامات جاری ہوں گے تو وہ اقامہ بھی تجدید کروائیں گے اور تنازل کے احکامات بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قانون کے مطابق کارکن کے پاسپورٹ کو کفیل اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں، اس لیے لیبر آفس کو اپنی درخواست میں اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ آپ کیونکہ طائف میں رہتے ہیں، اس لیے قونصلیٹ جدہ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ان کے ذریعے لیبر آفس میں درج کرائیں۔ بلال خلیل کہتے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو گئے تھے وہ واپس سعودی عرب نہیں جا سکے، ان کو سعودی حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے یا نہیں؟ حکومت کی جانب سے وہ تارکین جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے، ان کی سہولت کے لیے اقاموں اور خروج وطن کی مدت میں مفت توسیع کی گئی تھی۔
मुफ्त तोसी के बाद हुकूमत की जानिब से परवाज़ों पर आयद जुज़वी पाबंदी हटाए जाने के बाद तारकीन के इकामों और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर अकाउंट पर सहूलत फ्राहम की गई, जिसके ज़रिए कारकुन की कंपनी या कफ़ील को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने कारकुन के इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में मतलूबा महीनों की फ़ीस जमा करा के तोसी करा सकते हैं। आपका इकामा और खरूज-ओ-दा ख़त्म हो गया तो आप अपने कफ़ील से कहकर अबशर अकाउंट के ज़रिए फ़ीस जमा करवाने के बाद मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। अब्बास तबस्सुम कहते हैं कि साइक सियारा अमूमी के लिए विज़िट वीज़ा निकाला जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक फैमिली विज़िट वीज़े या विज़िट वीज़े की सहूलत पेशे के मुताबिक दी जाती है। ऐसे पेशे जो फैमिली स्टेटस के ज़िम्मे में नहीं आते, जिनमें फैमिली ड्राइवर, लेबर, मज़ारा वगैरह के लिए फैमिली स्टेटस के हामिल नहीं होते, उन्हें फैमिली विज़िट वीज़े जारी नहीं किए जाते। सऊदी अरब में कानून तब्दील हो रहे हैं, ताहम कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मामलात रुके हुए हैं। उम्मीद है नए साल से बहुत से मामला तब्दील हो जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ारत हज की उम्रा की जानिब से एक मंसूबा ज़ेर गौर है, जिसे उम्रा ज़ियाफ़ा कहा जाता है। उसके ज़रिए सऊदी अरब में इकामा पर रहने वाले अपने अजीज़ों को दावत दे सकते हैं। नया कानून नाफिज होते ही उसके बारे में आपको इन्फो टीवी चैनल के ज़रिए खबर मिल जाएगी। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना से 8 हलाकतें, 181 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 181 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि एक ही दिन में 8 अफराद हलाक हुए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,61,359 तक पहुँच गई, जबकि गुज़श्ता रोज़ 160 अफराद के सेहतयाब होने के बाद इस मरज़ से शफायाब होने वाले 3,52,249 हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन किन लोगों के लिए नहीं? वज़ारत सेहत का कहना है कि 5 किस्म के अफराद को कोरोना वैक्सीन नहीं दे सकते। ममनुआ अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना से शफायाब हुए 90 दिन से कम वक्त हुआ। वेब न्यूज़ आदिल के मुताबिक वज़ारत सेहत से किए जाने वाले सवालात में ये भी पूछा गया कि फाइज़र वैक्सीन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि जो 5 किस्म के मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जिन्हें शदीद किस्म की एलर्जी हो, हामला ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी ये नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा आपको अगर वैक्सीन लेनी है तो डॉक्टर को अपनी बीमारी के हिस्ट्री के बहाने में आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करना है। अहम खबर शामिल करेंगे। वीज़ा बहाली पर बातचीत जारी है, उम्मीद है जल्द ही बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में UAE के सफ़ीर हमाद अबैद इब्राहिम अल-ज़हरानी ने मुलाकात की। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों के इजरा पर पाबंदी से मुतल्लिक बातचीत के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से बात हुई और इसके अलावा पाकिस्तानी कैदियों की जल्द रिहाई के लिए ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्दाली ने कहा कि सऊदी अरब में अभी तक तब्दील होने वाले कोरोना वायरस का कोई मरीज़ सामने नहीं आया। वेब न्यूज़ के सबक तर्जुमान के मुताबिक नई शक्ल के कोरोना वायरस के मरीज़ की मुमलिकत में मौजूदगी के बारे में बातें बेबुनियाद हैं। अभी तक किसी को कोई ऐसा मरीज़ सामने नहीं आया जिसमें नई शक्ल के कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताहाल कोरोना वायरस की नई तब्दील होने वाली शक्ल के बारे में माहिरीन तहकीक कर रहे हैं। नए वायरस के जीनियाती मरकब के हवाले से मुतअद्दिदा रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। लाखों नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। महकमा इंसदाद मंशियात की टीमों ने जद्दा और रियाज में नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 16 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मशरक़ी रीजन में कोरोना SOPs की 13,000 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में गुज़श्ता एक माह में कोरोना ज़वाबत पर अमल न करने पर 13,000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से सऊदी अरब के तमाम शहरों और कस्बों में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर मुकर्रर की गई हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। ये हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।